नरगिस जो सबा को कॉल करके कह दे कि मैं वलीद की शादी मनाहिल से करने जा रही हूँ, और ज़ारा जो हनान से छुटकारा पाना चाहती थी मगर हनान की मौत हो जाती है। ये सब देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ड्रामा पत्थर दिल के नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि नरगिस मनाहिल को वलीद से शादी के लिए तो मना लेती है, मगर उसे इस बात की चिंता होती है कि वो सबा को कैसे बताए। उसने वलीद की शादी मनाहिल के साथ तय कर दी है। यहाँ पर जब सबा की कॉल नरगिस को आएगी, नरगिस बिना झिझक बोल देती है, बेटा आज के बाद तुम्हारा और वलीद का कोई रिश्ता नहीं, क्योंकि मैंने वलीद की शादी मनाहिल से तय कर दी। सबा ये सुनकर हैरान रह जाएगी और अपनी माँ से कहेगी, अब मेरा शक बिल्कुल सही निकला, जैसा मैं सोच रही थी वैसा ही हुआ। वलीद और मनाहिल एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं और नरगिस आंटी ने भी कह दिया कि वलीद मनाहिल से शादी करेगा और मुझे तलाक दे देगा। सबा की माँ ये सुनकर परेशान हो जाएगी और कहेगी, सबा ऐसा कैसे हो सकता है, मैं इस बात को नहीं मानती। जिस पर सबा कहेगी, अम्मी अब आपको मानना ही होगा, मैं हमेशा सही कहती आई लेकिन आपने कभी मेरी बात पर यकीन नहीं किया। वो मनाहिल शुरू से ही वलीद पर डोरे डाल रही थी और अब वो अपनी चाल में कामयाब हो गई है। उसका कुछ नहीं बर्बाद तो मेरा घर हुआ है। अब सबा अपनी माँ को लेकर नरगिस के घर जाएगी, जहाँ उसकी माँ कहेगी, नरगिस तुमसे मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि अगर तुम्हारे बेटे को मनाहिल पहले से पसंद थी तो उसी से शादी करवा देती, मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद करने की क्या जरूरत थी। नरगिस जवाब देगी, मेरे वलीद के लिए मनाहिल ही ठीक है, क्योंकि सबा को इतना भी ख्याल नहीं आया, वो खुद यहाँ चली आए और अब वलीद का भी यही फैसला है कि वो मनाहिल को ही अपनी बीवी बनाएगा। सबा खुद सबकी जिम्मेदार है। दूसरी तरफ आप देखेंगे हनान का बहुत ही बुरा अंजाम होता है, जहाँ ज़ारा उससे अपने जेवर और दुकानें वापस लेने के चक्कर में जब उसे पता चलता है कि हनान की मौत हो गई तो वो बहुत परेशान हो जाती है। माजिदा उसे कहती है, बेटा हनान जाते जाते हमारी दुकानें तो वापस कर जाता, उसने हमारा सब कुछ बर्बाद कर दिया। अब ज़ारा को एहसास होता है कि उसने हनान के साथ गलत किया। वो कहती है, अम्मी आपको अभी भी दुकानों की फिक्र है, मैं अपना शौहर खो चुकी। जिस पर माजिदा कहती है, बेटा तूने खुद अपने हाथों ये सब गवाया, तू ही तो उससे तलाक लेना चाहती थी, अच्छा हुआ वो मर गया, वरना घर को और नुकसान पहुंचाता। ज़ारा अपनी माँ की इस सोच पर बहुत हैरान होती है। अब जैन भी परेशान, क्योंकि उसे समझ नहीं आए कि आखिर उसकी बहन के साथ क्या होगा। शबा को जब पता चलेगा कि हनान मर गया तो वो भी बहुत दुखी हो जाएगी, जो अब अपने किए पर पछता रही होती है। सीधे मनाहिल के पास जाएगी, कहेगी, मनाहिल मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती, मुझे माफ कर दो, मैंने हमेशा तुम्हारा बुरा चाहा, तुमसे जलन रखी, मगर अब मुझे कर्मों की सजा मिल गई, मैं तुम्हारे पैर पकड़ती, मुझे माफ कर दो। मनाहिल ज़ारा की ये हालत देखकर पिघल जाती है और उसे माफ कर देती है। माजिदा जिसे दुकानों का ही आसरा था अब डरने लगती है मनाहिल कहीं उनका घर न छीन ले। वो भी मनाहिल के आगे हाथ जोड़ लेती है और कहती है, मनाहिल हमसे ये घर मत छीनना, अब हमारे पास यही सहारा है। मनाहिल का दिल पिघल जाता है और वो माजिदा को उस घर में रहने की इजाजत दे देती है। आगे आप देखेंगे कि माजिदा नरगिस से कहती है, नरगिस तुम मनाहिल की शादी वलीद से कर दो, मुझे बहुत खुशी हो। जिस पर नरगिस कहती है, हाँ मैं तुम्हें कॉल करने ही वाली थी, मैंने वलीद और मनाहिल का रिश्ता पक्का कर दिया और शादी की डेट भी फिक्स कर दी है, तुम लोग जरूर आना। माजिदा बहुत खुश हो जाती है, मगर ज़ारा के दिल में फिर से जलन भर जाती है। वो वलीद और मनाहिल के बीच दरार डालने की कोशिश करेगी। वलीद जब ये समझ जाता है तो कह देता है, अगर तुम मुझसे शादी करने का ख्वाब देख रही हो या मुझे अपने जाल में फंसाना चाहती हो तो ये ख्याल अपने दिमाग से निकाल दो, मैं तुम्हारे झांसे में नहीं आने वाला। जब मनाहिल को इस बात का पता चलेगा कि ज़ारा वलीद पर डोरे डाल रही है तो वो गुस्से में आ जाएगी और माजिदा से कहेगी, आपकी बेटी इस काबिल नहीं उसे इस घर में रहने दिया जाए, एक तो मैं उसे रहने दे रही हूँ और वो मेरे ही शौहर पर डोरे डाल रही है, अब मैं इस घर में आपको नहीं रहने दूंगी, मुझे घर खाली चाहिए। माजिदा ये सुनकर बहुत परेशान हो जाएंगे। क्या हनान के साथ जो हुआ सही था या गलत, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और रिव्यूज के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।